हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर के बारे में। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम क्या पढ़ चुके थे? टेंजेंट पढ़ चुके थे और मोनोटोनिसिटी पढ़ चुके थे। और नेक्स्ट हम पढ़ रहे थे मैक्सिमा एंड मिनिमा, जिसमें से आपने कुछ क्वेश्चंस किए थे और इंट्रोडक्शन आपका हो चुका है। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। ओके, तो पहले क्वेश्चन देखिए। fx इक्वल टू a अपॉन x प्लस एक्स स्क्वायर मैक्सिमा एट x इक्वल टू -3। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। मुझे पता है आप लोगों ने ये क्वेश्चन किया होगा, बट जो कल एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इसलिए आज ये दोबारा क्वेश्चन से लिखेंगे। सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा मिस्टेक था लास्ट में। तो इसको देखते हैं। यहाँ पर एफ डैश एक्स निकालेंगे। यहाँ पर एफ डैश एक्स इक्वल टू -a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x -a अपॉन एक्स स्क्वायर 2x। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि मैक्सिमा एट x इक्वल टू -3 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको -3 पुट कर लेते हैं और इक्वल 0 कर देते हैं। मैक्सिमम के लिए क्या करते हैं, ये जो हमारे पास जीवा में dx होता है उसको 0 करते हैं। तो इसको 0 बनाएंगे और x के प्लेस पर -3 पुट कर देंगे। -a अपॉन 9 प्लस -6 -6 को शिफ्ट किया, -a अपॉन 9 इक्वल टू +6 हो जाएगा। ओके, और a इक्वल टू -54 हो जाएगा। ये इतना आपने किया था। आप बैक साइड पे जाके देख सकते हो क्वेश्चन, लोगों ने क्वेश्चन कल ही किया था। तो मिस्टेक क्या थी, यहाँ पे जब डबल डिफरेंशिएशन किया था f डबल डैश x इक्वल टू यहाँ पे ऊपर जाके -2 हो जाएगा। -2 की पावर +2 हो जाएगा। तो 2a अपॉन में x क्यूब प्लस 2। हम लोगों ने मिस्टेक क्या की थी, यहाँ पे a की वैल्यू पुट की थी और f डबल डैश -3 की वैल्यू निकालनी थी। तो -108 a की वैल्यू पुट कर दी, -54 × 2 -108 अपॉन में 3 का क्यूब, तो -3 का क्यूब -27। ओके, और प्लस हमारे पास क्या था 2। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस एंड माइनस कैंसिल हुआ था, तो प्लस में 4 है और प्लस में 2। ये हम लोगों ने वहाँ पे 2 मिस कर दिया था। यहाँ पे इतनी सी प्रॉब्लम थी, यहाँ पे जो 2 था वो हम लोगों ने मिस किया था। तो उस 2 को हमें यूज करना है और यहाँ पे क्या आएगा 6। एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू -3 की वैल्यू क्या आ गई 6। और 6 क्या है, वो ग्रेटर देन 0 है। हमें मैक्सिमा के लिए पता होता है कि डबल डैश एक्स की वैल्यू लेस देन 0 आनी चाहिए। ओके, और कोई मिस्टेक नहीं थी, केवल एक ही मिस्टेक थी, हमने ये 2 वहां पे मिस किया था शायद। तो इसलिए आपको ये दोबारा क्वेश्चन करा रहा हूँ। यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 6 हो जाएगी। 6 और ग्रेटर देन होती है, और ग्रेटर देन किसके लिए होता है, मिनिमा के लिए होता है, जस्ट अपोजिट होता है। अगर मैक्सिमा है तो डबल डैश की वैल्यू लेस देन 0 आएगी, अगर ग्रेटर देन है तो डबल डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। तो फंक्शन अगर मिनिमा है तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस f डबल डैश -3 इज ग्रेटर देन 0, सो फंक्शन इज मिनिमा, सो फंक्शन इज मिनिमा। और मिनिमा तो पूछा नहीं है, तो क्वेश्चन में क्या बोला था कि मैक्सिमा है। क्या बोला था, मैक्सिमा x इक्वल टू -3 पे मैक्सिमा है, तो पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो आपको क्या हो जाएगा, नो वैल्यू ऑफ a इज पॉसिबल। आपका सब कुछ सही था। मुझे याद होगा था कि माइनस यहाँ पे इतना लोगों ने लिखा था और +2 किया था, तो यहाँ पे 4 + 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा। ओके, एक बार चेक कर लीजिए, अगर सही है तो ठीक है, अदरवाइज इसको करेक्ट कर लीजिए वहां पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, ए वायर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, ए वायर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर इज कट, क्वेश्चन को लिखिए, ए वायर ऑफ 20 सेंटीमीटर इज कट इन 2 पीसेस, इन two pieces, one piece converted into a cube, one piece converted into a cube and cube nahi, circle, one piece is converted into a circle and other into a square, where the wire is to be cut from, show that the sum of total area of two planes, प्लेन मतलब सर्कल और स्क्वायर, इनका सम, एरिया का सम, 2 प्लेन्स इज, पहला क्वेश्चन है मिनिमम, सेकंड क्वेश्चन है मैक्सिमम। तो अब देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन था हमारे पास कि एक वायर है, ये वायर है 20 सेंटीमीटर का वायर है, ओके, हमने इसको 20 से कट कर दिया, कितनी डिस्टेंस पे कट किया वो पता ही नहीं है, मैंने इसको मान लिया कि ये x है और ये क्या है, ये हो जाएगा 20 माइनस एक्स, ओके। अच्छा, तो अब क्या करें, मान लेते हैं कि ये जो सर्कल है, सॉरी ये जो वायर का यहाँ पे पार्ट है, इससे हमने क्या बनाया है, सर्कल बनाया है, और इस वाले पॉइंट से लेकर इस वाले पॉइंट तक मिलके स्क्वायर बनाया है, ओके। तो ये जब सर्कल बनाएंगे तो इस लेंथ को जब फोल्ड करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये पेरीमीटर ऑफ सर्कल बन जाएगा। पेरीमीटर ऑफ सर्कल की वैल्यू क्या दिया है हमारे पास, x दिया है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे पेरीमीटर सर्कल क्या होता है, 2 पाई r होता है, इक्वल टू x, ओके। तो r की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x अपॉन 2 पाई। ध्यान दीजिएगा, ये सब आपको करना होता है और इसी का यूज करना है इन लोगों को सारे क्वेश्चंस में। स्क्वायर, अब इसको जब फोल्ड करेंगे तो ये जो 20 माइनस एक्स है वो स्क्वायर की क्या होगी हमारे पास, स्क्वायर की पेरीमीटर होगा वो भी, तो लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो गया, 4a इक्वल टू 20 माइनस एक्स, तो a इक्वल टू 20 माइनस एक्स अपॉन में 4। अब हमें क्या करना है, हमें एरिया निकालना है, तो टोटल एरिया निकालना है, सम एरिया की बात की है, तो एरिया इक्वल टू, इसका एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा a स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दो, पाई इंटू एक्स अपॉन 2 पाई परफेक्ट स्क्वायर प्लस 20 माइनस एक्स स्क्वायर, और अपॉन में इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16, ओके। ये हो गया एरिया। अब हमारे पास वेरिएबल क्या मिल गया, वेरिएबल हो गया x, क्योंकि ये कांस्टेंट है और 16 सब कांस्टेंट है। देखते हैं, पहले तो सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर होगा, 1 पाई से 1 पाई कैंसिल, 1 अपॉन 4 पाई आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 16 20 माइनस एक्स परफेक्ट स्क्वायर, ओके। ये हमारे पास एरिया है। अभी हमारे पास कितना नोट कर लीजिए, और इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमें मैक्सिमम बताना है, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में।
क्या करेंगे, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। नोट कीजिए। ओके, इसको रन कर रहा हूं मैं। ओके, इतना नोट कर लिया। आप डिफरेंशिएट कीजिए। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। dA अपॉन में dx क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पे आएगा 2x क्योंकि 1/4 पाई और इंटू में 2x प्लस 1/16 और इसको करेंगे क्या आएगा 2 टाइम्स 20 माइनस एक्स और इसको दोबारा किया तो -1 हो जाएगा क्योंकि 20 माइनस एक्स को दोबारा करेंगे तो 0 और इसमें -1, तो ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम और मिनिमम बताना है। मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इक्वेट 0 कर देंगे। क्या करेंगे, इक्वेट 0। अच्छा ठीक है, इतना किया। अब हमें बताना क्वेश्चन क्या था, फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे था वायर ऑफ लेंथ इज मैक्सिमम, ठीक है, तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास। तो मिनिमम मैं क्या करना पड़ेगा, ठीक है, डीए बाई dx इक्वल टू 0। फाइनली यहाँ पे लीजिएगा फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, फॉर मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम। ये कंडीशन होती है कि अगर आपको निकालना है जिस पॉइंट पे, उसे डीए बाई dx को 0 कर लेंगे। इसको 0 किया क्या आएगा 1/4 पाई और इंटू में 2x माइनस, इस माइनस से यहाँ करेंगे 20 माइनस एक्स अपॉन में 8। क्या किया, 2 से कैंसिल कर दिया, 20 माइनस एक्स अपॉन में 8 इक्वल टू 0। इसको सेव कर दो तो क्या आएगा हमारे पास, इसको रख कर दें। हमें ए ही निकालना है, नहीं निकालना, नहीं निकालना, ठीक है। ओके, तो आप क्या करेंगे, इसको भी कैंसिल कर दो तो x अपॉन में पाई आ जाएगा, x अपॉन में 2 पाई इक्वल्स टू 20 माइनस एक्स अपॉन में 8, 20 माइनस एक्स अपॉन में 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 8x इक्वल्स टू 40 पाई माइनस 2 पाई x, 2 पाई x को सेट कर दिया तो x कॉमन किया तो 8 माइनस 2 पाई 8 प्लस 2 पाई इक्वल्स टू 40 पाई, x इक्वल टू 40 पाई अपॉन में 2 कॉमन कर लो, यहाँ से क्या जाएगा 4 प्लस पाई, 2 कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 20 पाई अपॉन में 4 प्लस पाई। अभी x की वैल्यू आई है, अब क्या करेंगे, अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, एरिया को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखते हैं क्या आएगा, d2a अपॉन में dx स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको किया दोबारा तो ये क्या जाएगा, खत्म हो जाएगा 1/2 पाई माइनस, और ये था 1/8, इसको दोबारा करोगे तो ये जाएगा हमारे पास 0 और ये माइनस साइन तो जाएगा प्लस। अब ध्यान से देखो, ये तो कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट है और दोनों क्या है, एडिशन में है, मतलब क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इस पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। क्या मिलेगा, मिनिमम एरिया मिलेगा। नोट कर लीजिए। इतना नोट कीजिए पहले।
अब ये तो मिनिमम मिल गया, मिनिमम मिल गया मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे फंक्शन मिनिमम एरिया इज मिनिमम या एरिया इज मिनिमम एट x इक्वल टू 20 पाई एट x इक्वल टू 20 पाई अपॉन 4 प्लस पाई, ये हो गया। उसके बाद में अब हमें मैक्सिमम बताना था, तो मैक्सिमम कहाँ पर होगा वो देखना पड़ेगा, इसको नोट कीजिए पहले। देखो इसको करता हूँ, देखो मैक्सिमम बताना था, तो मैक्सिमम कहाँ होगा जब हमारे पास पूरी लेंथ हम क्या करेंगे एरिया ले लेंगे या फिर स्क्वायर ले लेंगे। तो लिख लेंगे फॉर टू चेक मैक्सिमा एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 20। देखो 20 जब करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, पहले तो एरिया क्या था हमारे पास, एरिया था पाई इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 पाई एक्स अपॉन 2 पाई का परफेक्ट स्क्वायर प्लस 20 माइनस एक्स डिवाइड बाई 4 का परफेक्ट स्क्वायर। देखो 0 रखोगे तब क्या आएगा, 0 रखेंगे तो एरिया एट एक्स इक्वल टू 0, जब 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 5 क्योंकि 20 माइनस का था 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25, और एरिया एक्स इक्वल टू 20 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि मिनिमम तो मिल चुका है, हमें मैक्सिमम बताना है किस पॉइंट पे होगा। तो यहाँ पे रखेंगे क्या आएगा हमारे पास x 25/4 क्या आ जाएगा 400/4 मतलब 100 अपॉन में पाई, ये एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हमें एक पॉइंट मिल जाता है जनरल ग्राफिकली देखेंगे तो देखो यहाँ पर ये था हमारे पास, ये 20 मीटर वाइड था, अब फिर यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा और हो सकता है कि वो इसके नीचे से भी जा रहा हो ऐसे। तो एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे ये मिनिमम मैक्सिमम होगा, अदरवाइज ये मैक्सिमम होगा। ये पॉइंट तो मिल गया ना हमें, ये पॉइंट तो मिनिमम मिल गया हमें, इस पॉइंट पे मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं डिफाइन। अगर हमें मिनिमम डिफाइन कर लिया तो मैक्सिमम नहीं डिफाइन कर सकते। मैक्सिमम वहाँ पे होगा आइदर वो 0 पे होगा और वो 20 पे होगा, ये चेक करना है, तो इसीलिए हमें चेक किया। अब हमें इसमें ये बताना है कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है। देखो 25 तो पता है, 25 क्या होता है, यहाँ पे 25 एक नंबर है, इसको बताना है, इसके लिए करेंगे 3.14 से डिवाइड करेंगे। तो 3 से अगर डिवाइड करोगे तो 33 आएगा और 3.14 से करोगे अप्रोक्सीमेटली ऐसे कुछ आएगा, मतलब ये वैल्यू क्या है ग्रेटर है, मैक्सिमा है। तो x इक्वल टू 20 पर एरिया क्या होगा मैक्सिमा, लिख लीजिए एरिया इज मैक्सिमा एट x इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ये फोटो बना लीजिएगा, और इसकी वैल्यू है हमारे पास 25 और ये वैल्यू है 100 अपॉन पाई, जो कि हमने अभी निकाला। यहाँ पे लिखता हूँ 100 अपॉन पाई, ये वैल्यू है 20 और ये वैल्यू है 0, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 20। मतलब कहने का है जब पूरी लेंथ जो हमारे पास 20 सेंटीमीटर उसको हम क्या करेंगे स्क्वायर बना देंगे, क्या बना देंगे सर्कल बना देंगे, तो हमें एरिया जो है वो ज़्यादा मिल जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन था, और बोर्ड में केवल आपसे यही पूछा गया था, ऐसा नहीं पूछा था कि मिनिमम बताइए मैक्सिमम बताइए, ऐसा बोला था कि फंक्शन की वैल्यू जो भी आएगी मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम एट किस पॉइंट पे आएगी वो तक यहीं पे आपको करना चाहिए। डबल डिफरेंशिएशन बहुत जरूरी होता है क्योंकि वही आपको डिसाइड करता है कि फंक्शन मैक्सिमा है या
मिनिमा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट कैपिटल P ऑन द कर्व दिया हुआ है x² / 8 प्लस y² / 18 इज इक्वल टू 1, y² / 18 इज इक्वल टू 1 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, show that area of triangle formed by tangent at capital P and coordinate axis is minimum। तो करिए, देखो क्या करेंगे, ये तो क्या है हमारे पास एलिप्स है और y एक्सिस क्या है हमारे पास, y ये है 2√2 और ये है 3√2। तो y एक्सिस पे क्या दिख रहा है हमें, ग्रेटर दिख रहा है, मतलब b की वैल्यू ग्रेटर, तो हमारे पास एलिप्स होगा वो कैसा होगा, वो y एक्सिस पे होगा। ओके, ये पॉइंट हमें, ये है पॉइंट 0,3√2 और ये पॉइंट है 2√2,0। ये पॉइंट तो पता ही है आपको 0,0, ये है -2√2,0 और ये पॉइंट है 0,-3√2। आपसे यही बोला कि इस पॉइंट पे कहीं पर टेंजेंट है, जो कि टेंजेंट ड्रॉ हो रही है ऐसा, मतलब ये पॉइंट लेते हैं। ओके, तो आपसे बोला है क्वेश्चन में कि इसके साथ में जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ में जो पॉइंट जा रहे हैं वो टेंजेंट लाइन को ड्रॉ कीजिए। तो आपको पता है कि ये 2√2 है, तो ये कौन सा पॉइंट होगा, तो आपको ये पता है कि एलिप्स के हमारे पास अगर x² / a² प्लस y² / b² इक्वल टू 1 होता है, तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, पैरामेट्रिक x और y हो जाते हैं हमारे पास a cos थीटा एंड b sin थीटा। तो हम यही यूज करेंगे, a की वैल्यू है 2√2 और b की वैल्यू है 3√2, तो यहाँ पे रख देंगे, मान लेते हैं ये पॉइंट क्या रहेगा 2√2 cos थीटा, 3√2 sin थीटा। ओके, ये पॉइंट आ गए। अब इस पॉइंट पे हमें एलिप्स की इक्वेशन निकालनी होती है। तो आपको पता है कि अगर कोई पॉइंट गिवन है तो एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, x(x1)(a² प्लस y(y1)(b² इज इक्वल टू 1। ओके, ये इक्वेशन होती है, इस इक्वेशन को यहाँ पे यूज करेंगे, खत्म हो जाएगा आपका, एक टेंजेंट आ जाएगा एक्चुअल में। ओके, तो अब देखते हैं यहाँ पर x1 पता है तुमको 2√2 cos थीटा, y1 पता है 3√2 sin थीटा, तो ये रख देंगे यहाँ पर, क्या हो जाएगा x इंटू 2√2 cos थीटा अपॉन में 8 प्लस y इंटू, ये है टेंजेंट की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, लिख लीजिएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, y इंटू 3√2 sin थीटा अपॉन में 18 इक्वल टू 1। अब क्या करोगे, 3√2 तो कैंसिल कर दोगे, 3√2 से 3√2 कैंसिल, क्योंकि ये 8 2√2 का स्क्वायर लिखा है और ये 3√2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो x cos थीटा अपॉन में 2√2 प्लस y sin थीटा अपॉन में 3√2 इज इक्वल टू 1। ये हो गई टेंजेंट की इक्वेशन। अभी हमारा क्वेश्चन अब स्टार्ट होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है कि क्या बोला है, शो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय टेंजेंट एट
कैपिटल P। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, आप ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा आपको, और ये तो ये निकालना पड़ेगा। ये निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके बाद आती है तो एरिया कैसे निकालोगे, यहाँ से पता चल रहा है कि ये जो लाइन है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इसको x अपॉन में a में ब्रेक कर दो, तो a के लिए क्या करो, cos को डिवाइड करोगे, तो ये जो पॉइंट है ये है 2√2 अपॉन में cos थीटा, 0, और ये जो पॉइंट है ये इसका पॉइंट है यहाँ पर 0,3√2 इस पॉइंट का। ओके, इसका पॉइंट है 0,3√2 अपॉन में साइन थीटा। बस tan इक्वेशन कैसे निकालते हो, एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बेस। बेस क्या है हमारे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट ये है, डिस्टेंस ये है 2√2 cos थीटा, इनटू में हाइट कितनी है 3√2 sin थीटा। ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या जाएगा, 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा, 2 3 2 6 2 12 अपॉन sin 2 थीटा। अब हमें बताना है कि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कब होगी। मैक्सिमम तो तभी होगी जब हमारे पास ये जो एंगल दिख रहा है 2 थीटा ये 1 हो जाए, मतलब sin 2 थीटा की वैल्यू 1 हो जाए। तो क्या करें, देखो 1 कैसे होगा हमारे, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाएगी, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमें साइन मैक्सिमम वैल्यू बताना है साइन 2 थीटा में, तो अगर सॉरी मिनिमम बताना है ना, क्वेश्चन में क्या है मिनिमम बताना है, तो साइन डिनोमिनेटर में है हमारे पास साइन, तो आपको बिल्कुल जो हाईएस्ट वैल्यू होगी साइन की क्या होगी, जो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो कोई ग्रेटेस्ट वैल्यू रखते हैं तब हमें क्या मिलता है, मिनिमम मिलता है। तो ऐसे ही बात करते हैं फॉर मिनिमम थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब 45 रखोगे तो 90 बन जाएगा। ओके, तो हमारे पास तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 12, और बस इतने रहेगा 12 यूनिट स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया की बात की है तो 12 स्क्वायर यूनिट। ओके, और कोऑर्डिनेट की बात आती है तो कोऑर्डिनेट में 45 यहाँ रख दो, क्या 45 यहाँ रखोगे क्या हो जाएगा हमारे पास 1/√2 यहाँ से कैंसिल, √2 यहाँ से कैंसिल, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट हो जाएंगे हमारे पास 2, 3। ओके, ये जो कैपिटल P था यहाँ पे जो P के कोऑर्डिनेट हैं वो हो जाएंगे हमारे पास 2, 3। ओके, कुछ क्वेश्चन हम डायरेक्टली कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि इनका यूज डायरेक्टली ही कर सकते हैं, अदर कोई मेथड नहीं है। अगर आप दिमाग लगाते हैं तो पॉइंट x को y1 मानते हैं, कंसीडर करते हैं, इक्वेशन निकालते हैं, बहुत लेंथी प्रोसेस होता है। इसलिए जो आपको बोर्ड में आए हुए हैं उनको मैं पूरा सॉल्व करके कर दूंगा, और जो आपके जेईई या फिर सीईटी में है उनको ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे कि डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं। ओके, क्योंकि उसमें आपके दिमाग लगा के ही सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे आपके पास टाइम बहुत कम होता है और टाइम को हम बचाना होता है। लिखिए, एक पॉइंट कैपिटल P is given upon circumference of a circle of radius small r chord QR parallel to tangent at capital P. Determine maximum possible area of triangle. Maximum possible area of triangle PQR if
रेडियस इक्वल टू आर इक्वल टू 2, रेडियस आर इक्वल टू 2। तो आपको क्या दिया है, सर्कमफ्रेंस दिया है यहाँ पर, मतलब एक सर्कल दिया हुआ है, ओके। ये सर्कल दिया है, एक कॉर्ड दी है, एक पॉइंट दिया है, इससे ट्रायंगल बना रहे हो। ये कॉर्ड है क्यू आर, ये पी है, और इस पी के पैरेलल लाइन इसके ऐसा क्वेश्चन में बोला है। अब साथ साथ में भी देखना और क्या है, रेडियस दी है स्मॉल आर, यहाँ पे सेंटर है और रेडियस दी है स्मॉल आर, ठीक है, ओके, ठीक है। ये स्मॉल आर है, इसको मीट कर देते हैं, ओके, मान लो यहाँ पे इसको इससे मीट कर दिया। ये ओरिजिन है और ये आर है, ये आर है। मान लिया कि ये एंगल थीटा है, मान लिया एंगल थीटा है, तो यहां से ये एंगल क्या होगा, ये भी थीटा होगा, ये एंगल क्या होगा, ये भी तो थीटा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एंगल होता है, सर्कमफ्रेंस जो एंगल बनता है, वो सेंटर के एंगल के हाफ होता है। सेंटर का एंगल 2 थीटा है, तो ये थीटा हो गया, राइट, और ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। ये क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर। अच्छा, अब क्या करेंगे, तो ये आर है, तो ये क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा, और ये क्या होगा, आर कॉस थीटा। अब आपसे बात क्या करना है, मैक्सिमम पॉसिबल एरिया, ठीक है, कर सकते हो। ये आ गया हमारे पास, ये आ गया। अब क्या करेंगे, एरिया निकालो किस ट्रायंगल का, आपसे बोला है डिटरमाइन मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। पी क्यू आर का एरिया निकालना है, ठीक है। तो ये आर है, ये भी आर हो जाएगा, आर साइन थीटा, ओके। तो एरिया निकालेंगे, एरिया इक्वल्स टू हाफ ऑफ बेस, बेस क्या है 2r साइन थीटा, और हाइट क्या है, हाइट है r प्लस आर कॉस थीटा, r प्लस आर कॉस थीटा। तो 2 से 2 कैंसिल, r और इस r से कॉमन किया, आर स्क्वायर साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ये आ गया एरिया। अब मैं एरिया को ही बताना है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो रेडियस तो सर्कल तो गिवन था हमें, वो तो कांस्टेंट होगा, मतलब रेडियस क्या है, कांस्टेंट है। थीटा कैसे डिफरेंशिएट कर दो, dA बाई डी थीटा इक्वल्स टू आर स्क्वायर, वैसे रखो, इसको करते हैं साइन थीटा, इसको किया तो माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा, और इसको जब करेंगे क्या आएगा, कॉस थीटा, ओके। अच्छा, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। जीरो कर दो, dA बाई डी थीटा को जीरो कर दो, जीरो करेंगे तो क्या आएगा, ये पोर्शन जीरो हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू जीरो। देखो जीरो जब करेंगे तो यहाँ पे कॉस है, इसको भी कॉस बना लो, इसको कॉस बनाने क्या आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस की वजह से माइनस 1 प्लस कॉस थीटा, तो इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू जीरो। फैक्टर करेंगे 2 कॉस थीटा माइनस 1 और कॉस थीटा प्लस 1, देखते हैं एक बार, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, माइनस, ठीक है, इक्वल टू जीरो। तो अब क्या करेंगे, आप इसको जीरो करेंगे तो एक कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, हाफ आ गई, और एक कॉस थीटा क्या आ गया हमारे पास -1। यहाँ से तो थीटा आएगा वो क्या आएगा, पाई आएगा, यहाँ से थीटा आएगा पाई, पाई तो पॉसिबल नहीं है, मतलब ये वैल्यू नहीं लेंगे, क्या हो जाएगा कॉस थीटा, थीटा क्या आएगा हमारे पास 60 डिग्री, मतलब पाई बाई 3 डिग्री, ओके।
अब क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे किसको, इसको अगेन डिफरेंशिएट कीजिए। तो d2a अपॉन में d थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, इसको किया तो क्या आया -2 साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा को किया तो माइनस साइन थीटा, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस नहीं होगा वो माइनस हो जाएगा। ओके, वैल्यू पुट करोगे पाई बाई 3 तो साइन 2 थीटा है। ओके, एक बार यहाँ पे फिर से लिखता हूँ d2a अपॉन में d थीटा स्क्वायर, देखो -2 साइन थीटा कॉस थीटा, -2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा -4 साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब r स्क्वायर 2 साइन 2 थीटा। ओके, एक 2 को ऐसे रखा, इसको क्या है, ये क्या है साइन 2 थीटा है, ये भी साइन 2 थीटा है, माइनस माइनस 2 टाइम्स हो गया साइन 2 थीटा और माइनस में साइन थीटा। देखो अब क्या करेंगे, इतना करने के बाद में यहाँ पे d2a अपॉन में d थीटा स्क्वायर की वैल्यू थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 पर चेक करो। पाई बाई 3 पे चेक करेंगे तो पाई बाई 3 पर चेक करेंगे, यहाँ पाई बाई 3 पुट किया गया है 2 पाई बाई 3 मतलब 120 वैल्यू क्या होती है √3/2 माइनस इंटू 2 तो -√3, ये -√3/2 मतलब -√3 -√3/2 तो ये क्या हो गया नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आ रहा है मतलब क्या हो जाएगा, हमसे क्या पूछा था मैक्सिमम पूछा था, किस पॉइंट पे आ गया, एंगल है 3 पाई बाई 2 पर। आपसे पूछा गया था पॉसिबल एरिया पूछा था, एरिया पूछा था तो ये जो पाई बाई 3 लिख रहा है वो यहाँ पे आगे रख दो, आपका आंसर रहेगा। देखो जो आपसे पूछेगा एक बार देख लीजिएगा, आपसे पूछा है कि डिटरमाइन मैक्सिमम पॉसिबल एरिया, तो एरिया के लिए यहाँ पे रखेंगे, रख देता हूँ यहाँ पे, देखिए ऊपर एरिया इक्वल टू आर स्क्वायर, आर तो पता नहीं, आर तो क्वेश्चन में दिया था, आर में कुछ नहीं कर सकते, साइन पाई बाई 3 इसकी वैल्यू क्या रहेगी √3/2 और ये रहेगा 1 प्लस हाफ, तो इसका 3/2 मतलब क्या हो गया 3√3/2, आंसर आ गया 3√3 डिवाइड बाई 4 आर स्क्वायर। ओके, ये पॉसिबल एरिया आ गया हमारे पास मैक्सिमम। ओके, नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन, इफ द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम, इफ द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम अदर देन बेस इज
इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम व्हेन इट इज मैक्सिमम, व्हेन इट इज मैक्सिमम। अभी कीजिए इस क्वेश्चन को। देखो ट्रेपेजियम है, आपसे बोला है कि 3 साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम को 10 सेंटीमीटर गिवन है, मतलब ट्रेपेजियम बनाते कैसे हैं, ऐसे ओके, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, कहां तक, यहां तक के। ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस x है और ये भी डिस्टेंस x है, मान लिया। तो ये जो डिस्टेंस दिख रही है ये कितना हो जाएगा, ये जाएगा यहाँ पे हाइपोटेनस का इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस गिवन है, हाइपोटेनस गिवन है, तो हाइट निकाल सकते हो। तो जाएगा 100 माइनस एक्स स्क्वायर, हो गया। अच्छा, अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब एरिया का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो एरिया क्या रहेगा, एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल लाइंस इनटू में हाइट, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देखते हैं 1/2, ये है 10 प्लस एक्स मतलब 10 प्लस 2x, 10 प्लस 2x एक लाइन हो गई, और सेकेंड लाइन है प्लस 10 इंटू में हाइट क्या है, हाइट है √100 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से a इक्वल टू, तो a इक्वल टू क्या हो गया, हाफ, और यहाँ हो गया 20 प्लस 2x, तो 2 कॉमन कर लेते हैं, 10 प्लस x, और ये √100 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2 से ये खत्म कर दिया हमने। अब क्या करेंगे, अब डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे तो अच्छा रहेगा क्या, तो dA/dx, x है वेरिएबल, इसके डिफरेंशिएट करते हैं। 10 प्लस एक्स, इसको किया तो 1/2 टाइम्स √100 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको दोबारा करोगे क्या आएगा, -2x, प्लस इसको जब किया तो ये तो खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, √100 माइनस एक्स स्क्वायर। जीरो कर लो, इक्वेट करके जीरो कर देते हैं। dA/dx, इसको जीरो किया, यहाँ हो जाएगा 2 से 2 खत्म, माइनस एक्स इंटू 100 10 प्लस एक्स अपॉन में √100 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस √100 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इक्वेट करके जीरो इक्वल टू 0 किया, इसको शिफ्ट कर दोगे तो √100 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू शिफ्ट किया प्लस हो गया x इंटू 10 माइनस एक्स अपॉन में √100 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, शिफ्ट कर दो इसको, 100 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि शिफ्ट करोगे तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 10x माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, 10x इक्वल टू 100, x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, x इक्वल 10 सेंटीमीटर। फिर से करते हैं, फिर से क्या किया, अगेन इसको डिफरेंशिएट किया, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि मैक्सिमम वाला है या मिनिमम वाला है। अच्छा, ये डिफरेंशिएट करूँगा तो ये रख करता हूँ, यहाँ पर फोटोग्राफ कर देता हूँ। देखो इसको अगेन करेंगे, यहाँ पर d2a अपॉन में dx स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको किया तो मल्टीपल कर दो इसको, यहाँ पर पहले इसको मल्टीपल करेंगे,
ठीक है, यहाँ पे करता हूँ 10 माइनस में क्वोशंट लगाते हैं, रूट ऑफ 100 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो एक्स इक्वल टू 10 गलत किया हम लोगों ने शायद कहीं पर, क्योंकि 10 रखोगे खत्म हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 10 रखेंगे तो खत्म हो जाएगा। मिस्टेक कहाँ पे की है यहाँ पे, तो सही है। सेंटीमीटर, क्योंकि 10 अगर यहाँ पे रख दोगे तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर तो नहीं होगा। प्लस एक्स इंटू एक्स, अरे 10 प्लस एक्स, 10 प्लस एक्स, तो यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर शिफ्ट करोगे, इक्वेशन बनेगी हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस में 100, तो इक्वल टू 0, 2 खत्म कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 10 इक्वल टू 50 इक्वल टू 0, x प्लस 10 और x माइनस में 5 इक्वल टू 0। ठीक है, x इक्वल टू 5 आ जाएगा, x इक्वल टू 5, क्यों? क्योंकि माइनस 10 तो हो नहीं सकता, नेगेटिव हो सकती है, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब ये सही है, तो यहाँ पे किया, माइनस साइन था वो माइनस में बाहर आ दिया, क्वेश्चन जो लगाते हैं यहाँ पे जैसे ऊपर करेंगे डिफरेंशिएट तो क्या आएगा, ये खत्म, ये आ जाएगा 10 प्लस 2x, क्योंकि 10x प्लस एक्स स्क्वायर होगा और 10x को प्लस 2 स्क्वायर करेंगे तो 10 प्लस 2x आ जाएगा, माइनस अब इसको ऐसे रखोगे, किसको 10x प्लस एक्स स्क्वायर को ऐसे रखना, इसको दोबारा करेंगे, देखो इसको जो करेंगे क्या आएगा 1/2, मतलब माइनस एक्स अपॉन में रूट ऑफ 100 माइनस एक्स स्क्वायर, और अपॉन में क्या देगा, अपॉन में इसका स्क्वायर मतलब 100 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको जब करेंगे तो इसको तो डायरेक्टली कर सकते हैं 1 माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ 100 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखना एक चीज़, क्या x इक्वल टू 5 होल करो, ये पहले से ही नेगेटिव है, ये पहले से नेगेटिव है, तो ये भी क्या है, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तो वैल्यू ये पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, ये प्रोडक्ट में है हमारे पास, ये पॉजिटिव पॉजिटिव इंटू नेगेटिव और ये पहले से नेगेटिव, मतलब क्या आ गया हमारे पास d2a अपॉन dx स्क्वायर एट x इक्वल टू 5 इज लेस देन 0। ओके, x इक्वल टू 5 पे ही निकालना होगा, क्योंकि जो वैल्यू में यहाँ पे पॉइंट निकालते हैं उस पे ही हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो x इक्वल टू 5 पे लेस देन 0, मतलब क्या हो गया कि मैक्सिमम हमें एरिया फाइंड हो रहा है कब, जब x इक्वल टू 5 है। अब हमारे क्वेश्चन था कि फाइंड द मैक्सिमम एरिया, इट इज मैक्सिमम, तो एरिया फाइंड करना था। एरिया क्या था हमारे पास, एरिया था a इक्वल्स टू 10 प्लस एक्स इंटू में 100 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के प्लेस पे एरिया रख दो, तो a इक्वल टू हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 10 माइनस 25 75, मतलब इंटू में 5√3, मतलब आ गया 75√3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए।
देखिए नेक्स्ट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट सिलेंडर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट सिलेंडर that can be inscribed in sphere of radius small r, radius small r। इसको करना है तो पहले आपको गिवन क्या है, गिवन है स्फीयर है, गिवन है हमारे पास स्फीयर। अच्छा, इसके अंदर क्या करना है, हमें सिलेंडर को फिट करना है। ये हाइट है और ये रेडियस दिया है स्मॉल आर, ये रेडियस आपको गिवन। ओके, अच्छा तो आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ऐसे मीट कर दूं तो ये डायमीटर हो जाएगी। ओके, डायमीटर हो गई हमारे पास, तो ये आर है, ये 2r हो जाएगी। अच्छा, अब क्या करें, ठीक है, ये ओरिजिन है। अब हमें क्या चाहिए, हमें क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है। लार्जेस्ट सिलेंडर दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड, वॉल्यूम पूछा है आपसे। मतलब अब करेंगे क्या, हमें इसका रेडियस चाहिए और हाइट चाहिए। हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए और हाइट चाहिए। तो रेडियस के लिए क्या करेंगे, ये हाइट 2r, ठीक है। इसकी हेल्प से ही निकालना है हमें, कैसे करेंगे, 0 0 40 यहाँ पे आर है, ये जाएगा, मान लेते हैं ये कैपिटल आर मान लेते हैं। ओके, और हाइट को मान लिया हमने, ये जो हाइट है ये कैपिटल एच है, आर बाई एच 2ar²। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट सिलेंडर, क्या करूँ, ठीक है। देखते हैं, थीटा कंसिडर किया इसको, तो ये आ जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी आर साइन थीटा, और इतनी हाइट क्या आएगी, आर कॉस थीटा, और ये हाइट का डबल है, ये हाइट क्या होगी, डबल होगी, मतलब क्या आएगी, एच कैपिटल एच आएगी 2r cos थीटा। तो वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम हो जाएगा हमारे पास किसका, सिलेंडर, πr² h, तो πr² sin² थीटा इंटू में पूरी हाइट हो जाएगी 2r cos थीटा, 2r cos थीटा। तो v इक्वल्स टू 2 πr² sin² थीटा इंटू में cos थीटा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये थीटा को डिटरमाइन करना पड़ेगा, क्योंकि हमें रेडियस पता करनी है। अच्छा, तो आप क्या करेंगे, dv/d थीटा निकालो, dv/d थीटा निकालो, तो क्या होगा,
इसका एक और मेथड है, इसका एक और मेथड क्या है, इसको थीटा हम कंसीडर करो। देखो ये आर गिवन है, ये आर गिवन है, तो क्या करेंगे, इस किसी एक को मान लो, रेडियस को मान लेते हैं, किस ये हो गया हमारे पास कैपिटल आर, तो ये जो हाइट है ये हो जाएगी आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। ओके, उससे करते हैं। तो ये हो गया v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और ये हो गया स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। हमें क्या है, स्मॉल आर तो क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि स्फीयर क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है। स्फीयर कांस्टेंट है मतलब क्या करना है, आर फाइंड करना है। क्या करते हैं, डीवी बाई डी आर, डीवी बाई डी आर। देखो अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो क्या करो, इसको स्क्वायर कर दो। अगर स्क्वायर रूट से प्रॉब्लम आती है, क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन प्रॉब्लम आने ही वाली है, क्या करो आप इसको स्क्वायर कर दो दोनों साइड। तो वी स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर आर इज टू 4 इंटू में आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर दो, 2v dv बाई डी आर, क्योंकि कैपिटल आर ही वेरिएबल है, तो कैपिटल आर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, यहाँ पे कॉप लगा दो, इसको करेंगे 4r क्यूब, और ये कांस्टेंट रहेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और प्लस आर इज टू 4, ये कांस्टेंट, इसको करेंगे क्या आएगा, माइनस 2r आ जाएगा। ओके, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा। अच्छा, अब क्या करें, अब इसको जीरो कर दो, किसको, dv बाई डी आर को जीरो कर दो, तो ये पोर्शन जीरो हुआ, तो ये पोर्शन भी जीरो हो गया, मतलब 2v इंटू जीरो जीरो इक्वल टू क्या आएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, मतलब पाई स्क्वायर 4r क्यूब आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस माइनस 2r/5 इक्वल टू जीरो। इसको जीरो किया तो ये जो कांस्टेंट है जीरो होगा नहीं, ये जीरो होगा, इसको शिफ्ट कर दो, 2r/5 इज इक्वल टू 4r क्यूब इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, सॉरी 4r क्यूब इंटू आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, मतलब क्या हो गया, 2r स्क्वायर बचा, क्या बचा, 2 कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स 2 से 2 एक कैंसिल कर दो, तो यहाँ बचेगा आर स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसको सेव कर दो, 3r स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, r इक्वल टू √3r इक्वल टू √2r, तो कैपिटल R आ गया हमारे पास √2 बाई √3, √2 बाई 3, और R यहाँ R। अब क्या करेंगे, इसको अगेन डिफरेंशिएट करो, इसको अगेन डिफरेंशिएट करो। ओके, अगर आपको आर से प्रॉब्लम हो रही है तो आप x ले सकते हो, कैपिटल आर को x, मतलब इसको मत चेंज करना, ये तो स्मॉलर क्वेश्चन में दिया था, इसको नहीं चेंज कर सकते हैं आप, इसको x कर लो, आर स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कर सकते हो। ओके, देखो नेक्स्ट, तो अब क्या करेंगे, d2v बाई dx स्क्वायर निकालेंगे, तो इसको जब दोबारा करोगे तो d अपॉन में dr, और इसको ऐसे रख दो 2v dv बाई dr इज इक्वल टू, इसको करते हैं तो ये तो कांस्टेंट है, पाई स्क्वायर कांस्टेंट, इसको जब क्या ध्यान देना, इसको मल्टीपल करेंगे तो 4r क्यूब हो जाएगा हमारे पास, 4r स्क्वायर इंटू r क्यूब, तो 4r स्क्वायर को ऐसे रखा, और इसको करेंगे क्या आएगा, 3r स्क्वायर। ओके, अब खत्म हो गया। अब इसको करेंगे माइनस में 4 इंटू में r/5 हो गया, मतलब क्या आएगा, 5r/4 आएगा। अच्छा, प्लस माइनस इसको करेंगे, यहाँ पे क्या है 2 और r/5, तो माइनस 2 इंटू 4, सॉरी 5r/4। ओके, तो माइनस 5, 10 और 20 30, माइनस 30r/4, और ये क्या है, ये है 12 आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इंटू में पाई स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वैल्यू कौन सी नेगेटिव आ रही है या पॉजिटिव आ रही है, तो आप रख के देख लो।
आर इक्वल टू क्या है √2/√3। यहाँ पे रखोगे तो स्क्वायर है तो 2/3 हो जाएगा। 2/3 का मतलब क्या आएगा 8 4 8 आ जाएगा। और यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे आएगा 2/3 का स्क्वायर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि रेशो में 4 है, 2/3 का स्क्वायर आएगा। स्क्वायर आएगा मतलब 4/9 आ गया। मतलब ये वैल्यू क्या हो गई 40/3। 40/3 मतलब 13.33 और ये 8 था मतलब क्या आ गया नेगेटिव आ गया। d/dr और 2v dv/dr। ये वैल्यू नेगेटिव आ गई मतलब क्या हो गया हमारे पास कि एरिया इज या वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू या कैपिटल R इक्वल टू √2/√3। अभी ये खत्म नहीं हुआ, आपसे पूछा था कि फाइंड द लार्जेस्ट वॉल्यूम। तो अब क्या करेंगे, अब हम जो R आया है वो यहाँ पे रख देंगे। ओके देखते हैं, ये तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, इसको मैं रख कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे रखेंगे वॉल्यूम इक्वल टू पाई, आर की वैल्यू क्या है √2/√3 का परफेक्ट स्क्वायर। स्क्वायर करोगे क्या आएगा 2/3 स्मॉल r स्क्वायर रहेगा। ओके अब इसमें रखेंगे, इसमें देखिए ध्यान से √r² माइनस 2/3 r स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 r स्क्वायर आएगा। मतलब क्या आ गया हमारे पास 2π/3√3 इंटू में r³ सेंटीमीटर दिया गया नहीं दिया तो मतलब क्या आएगा क्यूबिक यूनिट। ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। ओके इसे नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके।